हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। दोस्तों 1 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है शिक्षण अभिरुचि की। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें, क्लास का आनंद ले सकें। चलिए, बिल्कुल चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। कक्षा में छात्र छात्राएं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक सहज की तैयार करेंगे और यहाँ पर की कक्षा में जोर से बोलेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्र छात्राओं में जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा है, ध्यान विकसित करने के लिए जिज्ञासा का विकास इसके करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन में विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या रखे, बताइएगा दोस्तों। उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे या फिर उनमें परंपराओं से न हटने दे, या फिर कदम कदम पर उनको सही दिशा का ज्ञान कराए या फिर सही दिशा दिखाए, बताइए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। चौथा ऑप्शन आपके सामने है, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के सहयोग की भावना विकसित करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे क्या दोस्तों? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत है कि करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, बताइएगा। स्वतंत्र रूप से विचार करना, स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारी या फिर यहाँ पर परिश्रमी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, जहाँ पर भी आप कर सकते हैं शेयर। बिल्कुल, देखिए छात्रों के निम्नलिखित में से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वो यहाँ पर हम मानते हैं कौन सा दोस्तों? स्वतंत्र रूप से विचार करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? स्वतंत्र रूप से विचार करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि बताइएगा दोस्तों। छात्र को अर्थदंड दे, या फिर उनके अभिभावक को सूचित करें, या फिर कारण का पता लगाएं, या फिर अन्य छात्रों में के समक्ष उन्हें शर्मिंदा करें, बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कारण का पता लगाएंगे। सबसे पहला तो कार्य आपका यही होना चाहिए, देखिए ना। उसके बाद में है कि छात्र को अर्थदंड दें, या फिर अर्थदंड मतलब कि यहाँ पर है कि उन्हें कहें, ठीक है ना, कि ये क्या है, डांटना, या फिर ये समझ लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, बताइए दोस्तों। दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा में वाद विवाद के भाग में लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए,
डी ऑप्शन नंबर आपका आपके सामने, प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित, इंस्पिरेशन यहाँ पर इसकी करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। शिक्षक छात्र के लिए बताइएगा दोस्तों, पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी के स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षक छात्र के लिए किस स्थिति में होता है बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। छात्रों को अपनी मातृभाषा में के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है बताइएगा। घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, या फिर मातृभाषा के प्रयोग में बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, या फिर उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक का वह गुण जो उन्हें अन्य व्यवसायियों से अलग करता है बताइएगा दोस्तों। कर्मठता, भाषण देने की निपुणता, अध्ययनशीलता, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, कर्मठता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, या फिर प्रेक्षण के दोषी का पता लगाने के लिए, या फिर प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि यहाँ पर प्रयोग किया जाता है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रभावी संचार प्रणाली बिल्कुल आवश्यक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए बताइएगा दोस्तों। कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, या फिर आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, या फिर शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए बताइएगा दोस्तों। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना में विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देने चाहिए, ठीक है ना। कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है बताइएगा। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है बताइएगा। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर की बात करना, उसकी अपनी भाषा में के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों के समर्थन, या फिर भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, करेक्ट आंसर बताइएगा। भाषा विकास में सहयोग करने वाले यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्र के परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो, मनोरंजन कहानियाँ सुनाई जाए बताइएगा दोस्तों।
बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग होना चाहिए। दोनों का सहयोग होगा तभी क्या होगा दोस्तों, कक्षा में यहाँ पर शांत वातावरण बना रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का जो प्रबंध करना है आवश्यक होता है, क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता है, या फिर अध्यापक को कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, या फिर छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क यहाँ पर से ज्ञान है कि प्राप्त करने का अवसर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती है, क्योंकि इसके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इसके जांच की विधि अलग अलग होती है, या फिर इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। विश्वसनीय नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसका कोई निबंध में कोई फिक्स थोड़ी होता है कि इसका उत्तर यही होगा, वो तो अपने मन के विचार होते हैं। निबंध कैसे लिखा जाता है? अपने मन में जो भी विचार होते हैं वो वहाँ पर कि हम उसके बारे में लिखते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट्स अलग अलग लिखेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है बताइएगा? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालकों को बुराइयों से बचाना, या फिर बालक को ज्ञान देना, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 216 आपके सामने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जिन्होंने बताया ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हास को रोकने के लिए आवश्यक है बताइएगा। विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल के जो समुचित व्यवस्था है वो की जाए, छात्र छात्राओं को गृह कार्य के प्रति यहाँ पर अभिभावकों की जागरूकता, या फिर अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, अध्यापकों द्वारा नियमित शिक्षण है जो कि करवाया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो कि ये जो शिक्षा का हास हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली जगह काल है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, या फिर निरपेक्ष। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो अति संवेदनशील बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है बताइएगा। जो शिक्षा का स्वरूप है उसके संबंध में आपका क्या विचार है बताइएगा। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, या फिर शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिक को एक सूत्र में बांध सके, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? अध्यापिका बनने का विचार है जो कि छोड़ देंगे, घर वालों को कोई परवाही यहाँ पर नहीं करेंगे, या फिर अध्यापन कार्य के पक्ष में है जो कि दलील करेंगी, या फिर उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। यदि आप अध्यापक बन जाएं, अध्यापिका बन जाएं तो आपके घर वालों को पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी,
देखिए अध्यापन कार्य के पक्ष में है जो कि दलील देंगी, मतलब कि उन्हें समझाएंगी कि अध्यापक का जो कार्य है वो व्यवसाय है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, इसका ये फ़ायदे हैं, बिल्कुल आप उन्हें समझाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा अपनी ईमानदारी से, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।